तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामा ज्ञानशाला यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, हमने एसएससी की पिछली परीक्षाओं में जीके के पूछे गए प्रश्नों को हल करने की सीरीज़ शुरू की थी। उसी सीरीज के 8वें पार्ट में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। कहता है क्वेश्चन नंबर 1, बी कमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा मिशेल ओबामा, जो कि बराक ओबामा की पत्नी हैं। इन्होंने बी कमिंग पुस्तक लिखी थी। पिछली सीरीज में अपने सोल्व किया था ये माका का प्रश्न, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किसको दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को, पहले बताया था ना, विश्वविद्यालयों को दिया जाता है। कहता है हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बाकी और सही हो जाएंगे। तो इसमें हो जाएगा नेत्र गोलक में वृद्धि दोष के कारणों में से एक है हाइपरमेट्रोपिया। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। शिव समुद्र जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा कावेरी नदी शिव समुद्र जलप्रपात बनाती है। अब है, कौन असम से संबंधित लोक नृत्य नहीं है? ठीक है, तो बिहू, बंगुरबा और सत्रिया। बिहू और बंगुरबा तो लोक नृत्य हो जाएंगे असम के। सत्रिया नृत्य शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। और मंदजास जो है जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य हो जाएगा दोस्तों। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? अब दो चीज़ें होती हैं, एक जनसंख्या, एक जनसंख्या घनत्व। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश की हो जाएगी और सबसे ज़्यादा जनघनत्व बिहार का हो जाएगा दोस्तों। सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे? सभी जानते हैं, इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। 2018 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित हैं? तो रोहन बोपन्ना टेनिस से संबंधित है दोस्तों। कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? ठीक है, तो आगरा किला विश्व विरासत में है। भीमबेटका की गुफाएं और अजंता की गुफाएं विश्व विरासत स्थल में शामिल है। आदमगढ़ शैलाश्रय विश्व विरासत में शामिल नहीं है। कहता है कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? 3 प्रक्रियाएं तो जीवन के लिए आवश्यक हैं, प्रजनन, पोषण, उत्सर्जन। बाकी संचारण मतलब घूमना फिरना जीवन के लिए आवश्यक नहीं है। संविधान सभा की मसौदा समिति, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। तो सभी जानते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे। उनके अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय व्यापारी समाज सेवी अजीज प्रेम जी को हाल ही में सेविलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया था। यह किस देश का उच्चतम नागरिक सम्मान है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? दोस्तों, जहाँ कब्जे की बात आती है वहाँ पर आप मनुष्य कर देना आग बंद करके। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, यह वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसका मान अपन लिख लो G = Gm1 m2 अपॉन r²। इसका मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल है कि 2 द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहली लाइन तो ये सिद्ध होगी, एक दूसरे के प्रति ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के आकर्षण के लिए जिम्मेदार है। तो सीधी सी बात है, गुरुत्वाकर्षण तो आकर्षण के लिए जिम्मेदार होगा। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में शोध में केपलर के सिद्धांतों पर भरोसा किया। बिल्कुल सही है, केपलर के सिद्धांतों को माना था। यह वस्तु के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती होता है, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, न कि व्युत्क्रमानुपाती। तो ये आपका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है?
अवशिष्ट मामले वो होते हैं कि जिनको न तो संघ सूची में शामिल किया गया है, न समवर्ती में, न राज्य सूची में। नया कोई विषय अगर भविष्य में पैदा होता है उसके ऊपर कानून संसद बनाएगी, अर्थात केंद्र सरकार उसके ऊपर कानून बनाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? दोस्तों, विश्व विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम विश्व बैंक का होता है। कौन सा एक नवपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है? नवपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है तो इसके अंदर हो जाएंगे मेहरगढ़, बुर्जुहम, कोलिदवा तो नवपाषाण स्थल है, बाकी कुंतासी नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। कौन सा विकल्प शस्योत्सव है? शस्योत्सव का मतलब होता है कि फसल की कटाई पर मनाया जाने वाला उत्सव। तो दशहरा आपको पता ही है, भगवान श्री राम ने रावण को मारकर लंका दहन किया था, वो दशहरा इसलिए प्रसिद्ध है। अक्षय तृतीया और जन्माष्टमी ये दोनों ही खेती से संबंधित नहीं है, बाकी ओणम जो कि केरल में मनाया जाता है ये फसल के ऊपर आधारित है। दोस्तों, कौन सी योजना वित्तीय समावेशन के लिए केंद्र सरकार के कदमों में से नहीं है? तो बाकी जो 3 योजनाएं हैं वो वित्तीय समावेशन के लिए हो जाएंगी, सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा योजना और धन योजना। सीधी सी बात, इन तीनों में धन की बात हो रही है, बीमा की बात हो रही है। बाकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में किसी प्रकार के मनी संबंधित बात नहीं हो रही है। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? अब ये बात कर रहे हैं कि उस टाइम जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उस समय ध्वज किसने डिजाइन किया था? महात्मा गांधी ने। पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह कहलाता है। दोस्तों, पत्ती और तने के बीच में छोटी सी डंडी आती है उसको डंठल कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है? सभी जानते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक मतलब भारतीय डाक विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है। ये बिल्कुल कॉमन सेंस की क्वेश्चन है, कोई खास इसमें दिमाग लगाने वाली आवश्यकता नहीं होती है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार ये जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये पूछे किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक एक चीज़ नोट की होगी कि एसएससी आपको 20 क्वेश्चन तक तो बड़े इजी क्वेश्चन पूछती है जो कि सामान्य ज्ञान पर आधारित होते हैं, जनरल अवेयरनेस पर आधारित होते हैं। आपको सामान्य सी योग्यता होनी चाहिए, थोड़ा सा जीके में टचअप होना चाहिए, आप क्वेश्चन कर सकते हो 15 से 20 तक। 5 क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आ जाते हैं जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, वो हर कैंडिडेट के लिए होती हैं, इसलिए आपको ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी। रामा ज्ञानशाला यूट्यूब परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।